हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। एरर हम कई केसेस में डिस्कस कर चुके हैं, एरर इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आज हम पावर के केस में एरर को डिस्कस करेंगे। जब आपके पास में कोई भी आपको एक क्वांटिटी गिवन हो पावर की टर्म में, उसमें एरर हो जाए तो एरर का क्या रहेगा। ठीक है, सपोज करो, बिफोर मेकिंग एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो, लेट आपको एक क्वांटिटी गिवन है, सपोज z इज इक्वल टू e रेज टू पावर n। ये आपको कोई भी क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, जिसमें जैसे अभी तक आपने जो एरर स्टडी किया था उसमें आपके पास में दो क्वांटिटी रहती थी a प्लस b, इनको ऐड करते थे और हम देखते थे z में एरर कितना आया। ठीक है, तो हम इसको जब सोल्व करते थे एडिशन के केस में, तो हम फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आता था, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ये रिजल्ट आता था। सिमिलरली जब माइनस होता था तब भी यही रिजल्ट बनता था। फिर हमने क्या देखा, जब मल्टीप्लीकेशन के केसेस थे z इज इक्वल टू a इंटू b, उन केसेस में हमने क्या देखा था, रिजल्ट कुछ ऐसा रहता था, z में एरर कितना था, डेल्टा z बाई z, ये प्लस माइनस ही होता था। ठीक है, और a में कितना बनता था, प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन को स्टडी किया था। डिवीजन में भी कुछ ऐसा ही था, z इज इक्वल टू a बाई b किया था, तो a में एरर कितना आया था, प्लस माइनस डेल्टा z बाई z प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने ये एरर स्टडी कर लिए थे। ठीक है, किसी ने अभी तक ये वीडियो नहीं कवर किए डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज आप सीक्वेंस में जाके पीछे वाली वीडियो +1 वाले जो भी एरर इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और जो डिवीजन वाले केसेस है वो देख लो, उसके बाद में ये वाला वीडियो देख लो ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। फिर आज के केस में क्या है, जब आपको z इज इक्वल टू a की पावर n दे दिया जाए तो उस केस में आप एरर कैसे सोल्व करोगे। इस केस में एरर क्या रहेगा, कैसे करोगे इसको सोल्व। तो ये क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ऑन इंट्रोड्यूसिंग एरर, इसमें हम क्या करेंगे, एरर इंट्रोड्यूस कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इंट्रोड्यूस करो एरर, तो z में एरर कितना आ सकता है, प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, a में एरर कितना आ सकता है, इंट्रोड्यूस करो प्लस माइनस डेल्टा a, और इसकी पावर कितनी है, n। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से z कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, यहाँ पे a कॉमन ले लो, a कॉमन लोगे तो पावर में से कॉमन लेते हो तो पावर भी तो गिफ्ट में मिलेगी आपको। सो यहाँ बचेगा a कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ठीक है, पावर में से कॉमन लिया तो a के ऊपर पावर आ जाएगी। फिर अब आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा सारे वही स्टेप है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब सेम यहाँ पे इक्वेशन 1 से हम क्या पुट कर सकते हैं, a की पावर n को z पुट कर देंगे, तो यहाँ पे a की पावर n है, इसको z लिख देंगे। ठीक है, तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a की पावर n को इक्वेशन 1 से z लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और उसकी पावर n। फिर देखो बेटा, यहाँ a से कैंसिल आउट हो रहा है, काट देंगे इसको हम। सो फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिला, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ठीक है बेटा, और इसकी पावर n। अब हम देखेंगे, सो इस रिजल्ट को मैं रब कर देता हूँ, ये थोड़ी देर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो याद ही हो गए होंगे, बात कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं आप। ठीक है, अब हम इससे आगे सोल्व करते हैं। बेटा इसको सोल्व करने से पहले आप थोड़ा सा रिकॉल करो, एक मैंने आपको कुछ बताया था कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो रिकॉल करो आप, मैंने आपको बताया था 1 प्लस
x की पावर जब n हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n, और यहाँ पे इफ x की वैल्यू लेस देन 1 हो, वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 हो, और दूसरा n की वैल्यू क्या हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो उस केस में इस फॉर्मेट को डायरेक्ट सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस में x के आगे n को लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, nx हो जाएगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम बाइनोमियल, फ्रॉम बाइनोमियल। ये मैथमेटिकल टूल में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट ही हम लिख सकते हैं। ऐसा भी हो जाए 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो तो इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस एन एक्स। ऐसा हो जाए 1 माइनस एक्स की पावर एन हो तो हम इसको 1 माइनस में एन को इसके आगे लिया, एक्स का कोफिशिएंट बना दो 1 माइनस एन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो 1 माइनस एक्स और उसकी पावर माइनस एन, तो इसको 1 माइनस एन और x ऐसे लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मेट है कि जब 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट हो तो आप n को x से मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्ट इसकी जगह ये रिजल्ट लिख दोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। ये रिजल्ट आपको आते हैं, मुझे पता है। अब मैं आता हूँ यहीं पे जहाँ अपना कॉन्सेप्ट था, हमने छोड़ा था 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और उसकी पावर n, ठीक है बेटा। अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम बाइनोमियल, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम बताऊंगा मैथमेटिकल टूल में क्या होती है। फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो 1 प्लस माइनस, प्लस हो चाहे प्लस हो, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x है ना, डेल्टा a बाई a, x है क्या, देखो x होता क्या है, वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर होता है, और उसको जब ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बहुत छोटी आती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके क्या लिख दोगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये तो ठीक है। ये 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट है, या यूं कहो 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मेट है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अगले स्टेप में आप a से a कैंसिल आउट कर दोगे, ये जो a दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको 1 से 1 कैंसिल आउट कर दोगे, आपके पास फॉर्मेट बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए, ठीक है बेटा। सो क्या कह रहा है, कह रहे कि जब भी आपके पास में इस तरह का फॉर्मेट हो, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी ए है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपने मेजर किया, इट कैन बी लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, और उसकी पावर जब n हो, ठीक है, तो वो एक नई वैल्यू बन जाएगी, उसका वैल्यू कुछ अलग होगा, उस वैल्यू को हमने z बोला, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जब ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या की पावर हो, कुछ समथिंग पावर हो, तो उसमें एरर क्या होगा, उसमें एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसकी पावर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे a की पावर n था, अपने पास में कोई भी क्वांटिटी थी उसकी पावर n थी, तो उसमें एरर कितना होगा, तो एरर कितना होगा देखो, जैसे हमने यहाँ पे इस रिजल्ट को सोल्व किया तो हमें वैल्यू मिली डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। तो आपने देखा ये डेल्टा z बाई जेड क्या है, डेल्टा z क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू। इसको डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शनल एरर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे द फ्रैक्शनल एरर, द रिलेटिव एरर बोलते हैं हम डेल्टा z बाई जेड को, द रिलेटिव या इसका दूसरा नाम क्या, फ्रैक्शनल एरर, the relative oblique fractional error in the nth power of a quantity, मतलब कोई भी क्वांटिटी है
उसकी पावर n है तो उसमें एरर कितना, उसमें रिलेटिव एरर कितना बनेगा, विल बी कितना बनेगा n टाइम्स, विल बी n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर, उसी क्वांटिटी में का जो रिलेटिव एरर है उसका n टाइम। तो a की पावर n थी तो a का रिलेटिव एरर कितना होना, डेल्टा a बाई a, तो उसका n टाइम आ जाएगा, will be the n times of relative error of that quantity, error of that quantity, ठीक है, that quantity ये फुल फॉर्म आप लिख लेना, ठीक है। सो इट वो ये तो था कि जब आपके पास में z इज इक्वल टू a की पावर n हो तो क्या रहेगा, ठीक है। सो अब मैं इसका कोई जनरल केस हम ले, क्या लेते हैं हम, इसका कोई भी जनरल केस लेते हैं तो उस केस में एरर क्या रहेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे जनरल केस में क्या है, एक से दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में भी मिल सकती है, डिवीजन में भी मिल सकती है, तो डायरेक्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, हम उसको लिख देंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। देखो जैसे जनरल रूल, ठीक है, आपके पास में इफ z इज इक्वल टू, आपके पास ऐसा कोई हो a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p, इस तरह का फॉर्मेट हो, ठीक है, तो उस केस में आप एरर कैसे लिखोगे, ठीक है। तो देखो कैसे लिखोगे, तो इसको आप कोई भी इक्वेशन बोल दो, सपोज दिस इज इक्वेशन, क्या बोलोगे, दिस इज इक्वेशन ए, स्मॉल ए, ठीक है। तो आप लिखोगे सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऑन इंट्रोड्यूसिंग एरर, ऑन इंट्रोड्यूसिंग एरर, इसमें हम क्या करवा देंगे, एरर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। ऑन इंट्रोड्यूसिंग रिलेटिव एरर, सीधा हम रिलेटिव एरर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ऑन इंट्रोड्यूसिंग रिलेटिव एरर। तो z में रिलेटिव एरर कितना बनेगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a का रिलेटिव एरर कितना बनेगा, डेल्टा a बाई a, b का रिलेटिव एरर कितना बनेगा, डेल्टा b बाई b, c का रिलेटिव एरर कितना बनेगा, डेल्टा c बाई c। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको पता है एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है, ऐड होगा, ठीक है। फिर आपको पता है जब a की पावर n हो, जब पावर में एरर हो तो पावर वाला एरर कहाँ जाता है, आगे। जैसे अभी मैंने देखा था, मेरे पास z इज इक्वल टू a की पावर n था, ठीक है, मेरे को z में एरर लिखना तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a, और n इसके आगे आ गया था, अभी हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, a में एरर कितना होगा, रिलेटिव डेल्टा a बाई a, b में कितना डेल्टा b बाई b, c में कितना डेल्टा c बाई c, रिलेटिव एरर की टर्म में लिख दिया रिजल्ट को। एरर एडिटिव इन नेचर होता है, सभी एरर को ऐड कर दिया, पावर हमेशा क्या आ जाएगी आगे, पावर इसकी पावर b की पावर m है तो यहाँ पे आगे आ जाएगी, c की पावर p है तो ये p कहाँ आ जाएगी आगे, ठीक है। डिवीजन का भी कोई रोल नहीं होता, आपको पता है एरर मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होगा, तो एरर नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट बनेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो अगला पार्ट आप खुद ही करके मेरे को बताओगे, ठीक है। मैं कोई भी एक केस देता हूँ, उस केस में आप निकाल के दिखाओ, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं बीच में बता देता हूँ आपको, इसी रिजल्ट को, ये आपके पास रिलेटिव एरर आ गया है, क्या चीज आ गया है, रिलेटिव एरर। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर लिखना हो तो इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो आप क्या लिखोगे, क्या करोगे बेटा, डेल्टा z बाई z को 100 से मल्टीप्लाई करो, और ये रिजल्ट आ गया परसेंटेज में। यहीं पे n डेल्टा a बाई a है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, बन गया रिजल्ट परसेंटेज में। सिमिलरली m डेल्टा b बाई b, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, बन गया रिजल्ट परसेंटेज में, ठीक है। सिमिलरली p इंटू डेल्टा c बाई c, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ये भी बन गया परसेंटेज में, ठीक है बेटा। n को तो बाहर ही निकाल दो ना, इसको बाहर लिख दो, n m p, इनको बाहर रहने दो, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो प्लेटी से, यहाँ m आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, बस मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर की टर्म इस टाइप के रिजल्ट को लिखना हो तो आप ऐसे लिख दोगे,
कर दोगे ना क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको ये जो पहले वाला केस है इसमें कहता कि परसेंटेज में लिखो, तो आप लिख पाते क्या यहाँ पे इसी रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाओ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। इस वाले रिजल्ट को परसेंटेज एरर में लिखोगे, ये डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एरर है ना, फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज में लिखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जेड बाई जेड को 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज में लिख दो, आगे तो ये प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, इसको भी परसेंटेज एरर में लिखो, तो आप क्या करोगे, डेल्टा ए बाई ए को 100 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट किस में बन गया, परसेंटेज में, और इसके आगे क्या चीज है, एन प्लस माइनस एन है तो वो लिखा रहने दो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। एक और केस हम डिस्कस, एक और केस करते हैं, ठीक है। एक और सपोज करो आपको दे दिया जाए, इफ z इज इक्वल टू, आपको दे दिया x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r, ठीक है, और u की पावर t और v की पावर w, ठीक है। आपको ऐसा कोई फॉर्मेट मिल जाए, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, ठीक है, कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी एक कुछ आपको फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी पावर nth पावर आपको दे दी गई है, ठीक है, और वो चाहे मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो। देखो एरर में चाहे कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, जब भी आप उसमें एरर फाइंड करोगे, एरर एडिटिव इन नेचर होगा, तो ये सारी क्वांटिटी को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। सो मैं इसको कोई भी इक्वेशन बोलता हूँ, सपोज मैंने इसको इक्वेशन बी बोला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ऑन इंट्रोड्यूसिंग रिलेटिव एरर इन इक्वेशन बी, मतलब इक्वेशन बी में, इक्वेशन बी को हमें रिलेटिव एरर की टर्म्स में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, z में रिलेटिव एरर कितना बनेगा, डेल्टा z बाई z, ये तो आपको आता होगा ना। आपको ये भी चीज नहीं आती है तो आप प्रीवियस वाले लेक्चर है एरर इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वाले, वो वीडियो अच्छे से देख लें, ठीक है। z में आपको रिलेटिव एरर लिखना है तो डेल्टा z बाई z है, और ये एरर प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। इससे इजी मेथड कुछ नहीं हो सकता। x में एरर लिखना हो आपको तो x में एरर लिखो, कितना आएगा, डेल्टा x बाई x। y में एरर लिखना हो, एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर, ठीक है, इस रिलेटिव एरर को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर, ये भी बोल देते हैं, ठीक है। x में रिलेटिव एरर लिखा डेल्टा x बाई x, y में लिखा डेल्टा y बाई y, z में रिलेटिव एरर कितना बनेगा, डेल्टा z बाई z, u में कितना बनेगा, डेल्टा u बाई u, v में कितना बनेगा, डेल्टा v बाई v, ठीक है। आपको पता है एरर हमेशा क्या है, एडिटिव इन नेचर होगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे। एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होगा तो हम एरर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद में x की पावर p है, जब पावर है तो पावर को जब हम एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं तो x की पावर, जैसे अभी हमने देखा था z इज इक्वल टू a की पावर n था, ठीक है। तो इसमें हमने डेल्टा z बाई z एरर लिखा था तो n आगे आ गया था ना, n डेल्टा a बाई a। तो मतलब क्या होता है, ये जो पावर है x की, ये इसके आगे आ जाएगी, y की पावर q है इसके आगे, z की पावर r इसके आगे, u की पावर t इसके आगे, और w क्या है, डेल्टा v बाई v के आगे आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। जब हम इसको कॉम्बिनेशन सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो ये प्लस माइनस बनते हैं, लेकिन आपको पता है एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, तो फाइनल फॉर्मेट आपका ये बनेगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो आप कर लोगे ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो ऐसा भी एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये करके बताओ आप। इफ x इज इक्वल टू a की पावर p बाई q हो, ठीक है, और b की पावर c बाई d हो, और अपॉन में e की पावर f बाई z हो, तो इसमें आप इस रिजल्ट को रिलेटिव एरर की टर्म में लिख के दिखाओ, रिलेटिव एरर की टर्म में। यहाँ पे इसका आंसर लिख के दिखाओ क्या बनेगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, पॉज करो और करके देखो। ओके,
कर लिया होगा आपने। तो जेड का आप चेक करो, जेड में कितना होगा, डेल्टा जेड बाई जेड। ये फ्रैक्शनल एरर प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। ए में रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए, बी में कितना डेल्टा बी बाई बी, ई में कितना डेल्टा ई बाई ई, ठीक है। एरर एडिटिव इन नेचर होता है, सभी एरर को ऐड कर दो और जो एरर की पावर होती है वो उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए की पावर p बाई क्यू है तो यहाँ पे p बाई क्यू आ जाएगा, b की पावर c बाई डी है तो ये क्या आ जाएगा c बाई डी, इसके आगे आ जाएगा b, e की पावर f बाई g है तो f बाई g इसके आगे आ जाएगा। और ये आपका बन गया रिलेटिव एरर, ये आपने निकाल दिया रिलेटिव एरर इन z, ठीक है। अब आपको कोई यूं कह दे इसको परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखो, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट परसेंटेज में आ जाएगा। ये भी आप लिख के देखो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर इतना रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नॉट इवन इन स्कूल बट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर की टर्म में लिखना है तो डेल्टा जेड बाई जेड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया परसेंटेज में। p बाई क्यू डेल्टा a बाई a, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आ गया परसेंटेज में। फिर c बाई d इंटू क्या है डेल्टा b बाई b, 100 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट अगेन परसेंटेज में। फिर यहाँ विजिबिलिटी होगी शायद f बाई z कितना डेल्टा e बाई e इंटू 100, ये भी रिजल्ट परसेंटेज में आ गया, ठीक है। फिर इन सभी को ऐड कर दो तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा जेड, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये यकीन मानो आपने इतना समझा है तो न्यूमेरिकल में आप पूरा एंजॉय करोगे। तो बेटा अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एरर इन पावर वाले केस में है। तो पावर वाले केस के फॉर्मूलाज होपफुली आपको याद होंगे। अब आपसे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, दिस इज न्यूमेरिकल फर्स्ट। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस, रेडियस को हम रेडियस में हमने एरर मेजर किया और वो कितना था 2%, ठीक है। तो रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले रेडियस में रिलेटिव एरर कितना होगा डेल्टा r बाई r, और उसमें परसेंटेज एरर का मतलब उसको 100 से आपने मल्टीप्लाई किया है, ये है परसेंटेज एरर। दिस इज द, ये क्या गिवन है आपको, दिस इज द परसेंटेज एरर इन रेडियस, परसेंटेज एरर इन रेडियस, ये रेडियस में परसेंटेज एरर है और इसकी वैल्यू आपको 2% गिवन है, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो, आपसे ये पूछा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कितना एरर होगा, तो एरर इन वॉल्यूम, आपसे पूछा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपको फाइंड करना है। डन, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 फॉर्मूला ये होता है ना अपना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, इसको तो हम छोड़ देंगे। बाकी वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ऑन इंट्रोड्यूसिंग रिलेटिव एरर, ऑन इंट्रोड्यूसिंग एरर, इसमें हम एरर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। और या आप इसको ऐसे लिखो, ये जो आपको फॉर्मेट गिवन है इसको लिखो राइटिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। इस रिजल्ट को हम रिलेटिव एरर की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में रिलेटिव एरर कितना हुआ डेल्टा v बाई v, 4/3 पाई कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर में एरर होता है, ठीक है। r रेडियस है, रेडियस में एरर कितना डेल्टा r बाई r, रिलेटिव एरर इतना, ठीक है। और आपको पता है r की पावर 3 है तो ये क्या पावर r इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो आपने लिख दिया रिजल्ट को रिलेटिव एरर की टर्म्स में। अब इसी रिजल्ट को मैं परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर,
हम इसको परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखें तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा v बाई वी को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये परसेंटेज एरर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना होगा, डेल्टा r बाई r को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये भी परसेंटेज एरर की टर्म्स में आ गया। और इसके आगे कितना लिखा हुआ है 3। आपको निकालना था वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना है, आपको निकालना था परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात बताओ, 3 वॉल्यूम किसकी को होगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस। और रेडियस में एरर कितना गिवन था, डेल्टा r बाई r इनटू 100%, ये कितना था 2%। कितना था 2%। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम करो, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखो, होपफुली सबको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप अभी ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और हम सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, सो ट्राई इट। In the measurement of mass and volume are 3% and 4% respectively, find error in volume। आपको मास में एरर गिवन है, मास को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास में परसेंटेज एरर लिखना हो तो सबसे पहले मास में रिलेटिव एरर लिखो, कितना, डेल्टा m बाई m, रिलेटिव एरर आ गया। इसमें परसेंटेज एरर की टर्म में लिखेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज की टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो मास में परसेंटेज एरर कितना है, दैट इज 3%। वही वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना है 4। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर लिखना हो तो डेल्टा v बाई वी इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा परसेंटेज, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर 4% है। ठीक है, और फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। आप यहाँ पे डेंसिटी में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करें। ठीक है, सो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो क्या चीज होता है, डेंसिटी। देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वॉल्यूम। ठीक है, रो ये सिंबल है, इसको हम बोलेंगे डेंसिटी। तो आपको डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेंसिटी में रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100%। ये डेंसिटी में परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है, यहां पे लिखोगे आप वी नो। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम होता है। सो अब इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, या वैसे कोई ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो ऑन राइटिंग रो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। यहाँ पे डेंसिटी को परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखेंगे। ऑन राइटिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, ऑन राइटिंग इक्वेशन फर्स्ट, पूरी इक्वेशन फर्स्ट को परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखेंगे। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना, डेल्टा रो अपॉन में रो, ठीक है, इनटू 100, और ये बना परसेंटेज, डायरेक्ट लिखो। मास बाय वॉल्यूम है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, एरर हमेशा ऐड होगा। तो मास में परसेंटेज एरर कितना, डेल्टा m बाई m इनटू 100, और ये परसेंटेज सीधा ही हम लिखेंगे। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा v बाई v, पहले रिलेटिव लिखेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो आ जाएगा परसेंटेज की टर्म में। ठीक है, और आपको निकालना था डेंसिटी में परसेंटेज एरर, तो मास में परसेंटेज एरर कितना है 3%, वॉल्यूम में कितना है 4%, आपका आंसर होगा 7%। आई थिंक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपको मजा भी आना लग गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जल्दी इसको नोट करें, अब और भी क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल है। इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको गिवन है द परसेंटेज एरर इन मास एंड वेलोसिटीज आर 2 and 3%, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं। आपको मास में परसेंटेज एरर गिवन है, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास में रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा m बाई m, और इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम परसेंटेज एरर, और वो आपको गिवन है दैट इज 2%। वहीं आपको वेलोसिटी में भी परसेंटेज एरर गिवन है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी में परसेंटेज एरर को हम लिख लेंगे इस तरीके से, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर होगा 3%। आपको परसेंटेज एरर निकालना है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे
तो ई के से करेंगे, ई के, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने सुना है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो आई थिंक दिस इज प्रेटी इजी। ये काइनेटिक एनर्जी, आप इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलो या कुछ भी आप इसमें लिखो, ऑन राइटिंग in terms of परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की टर्म में लिखो तो क्या बनेगा, डेल्टा ई के अपॉन में ई के इंटू 100, और ये बन जाएगा परसेंटेज एरर। और यहाँ परसेंटेज एरर निकालने तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से आएगा। तो मास में एरर कितना है, डेल्टा m बाई एम इंटू 100, और ये बना परसेंटेज, ठीक है। और वहीं वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी में परसेंटेज एरर डेल्टा v बाई वी इंटू 100, और उसको लिख देंगे परसेंटेज, ठीक है। और आप v की जो पावर है वो उसकी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और दोनों मल्टीप्लाई में एरर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो मास में परसेंटेज एरर कितना है, परसेंटेज एरर इन मास, इसकी जगह हम 2% लिख सकते हैं, तो लिखा हमने 2% प्लस में 2। वेलोसिटी में परसेंटेज एरर कितना है, 3%, तो इसको लिखेंगे 3%। तो कितना आ गया, 2 प्लस में 6, 8%। कितना आ गया, 8। सो इट इज ऑल अबाउट परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। अब हम सेकंड ये है, ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो सकती है, ए मास, बी लेंथ, सी टाइम, डी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस हो सकता है, बी करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक जनरल फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन गिवन है, ये सभी चीजें क्यू के इक्वल है। आपको गिवन है ए में परसेंटेज एरर 1% है, बी में 2, सी में 4 और डी में 2% है। और आपको ये जो क्यू क्वांटिटी दिख रही है, कोई भी हो सकती है, इसमें परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन राइटिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, जो गिवन इक्वेशन है उसको परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिख लेंगे, ठीक है। परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखो, क्यू में परसेंटेज एरर कितना, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, और ये बना परसेंटेज। वही ए में परसेंटेज एरर कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, और ये बना परसेंटेज एरर। ए की पावर इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगी एरर। तो बी में एरर कितना होगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, और ये एरर होगा परसेंटेज में, और b की पावर 3/2 है, तो ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम c में लिखेंगे परसेंटेज एरर को, c में कितना होगा, डेल्टा c बाई सी इंटू 100, और ये बना परसेंटेज एरर, और c की पावर 4 है, तो ये 4 आगे आ जाएगा। फिर फाइनली d में कितना होगा, परसेंटेज एरर d में लिखो, डेल्टा d बाई डी इंटू 100 अपॉन में डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये एरर बना d में परसेंटेज में, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से, ठीक है। सो अब इनको सोल्व करोगे तो ये परसेंटेज एरर इन क्यू आ जाएगा, आपको वही फाइंड करना है। तो ट्वाइस ऑफ ए, परसेंटेज एरर ए में कितना है, देखो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है परसेंटेज एरर इन ए, वो कितना है, 1% प्लस में 3/2, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, बी में परसेंटेज एरर कितना है, 2%, बी में परसेंटेज एरर कितना गिवन है, 2%, प्लस में 4, सी में परसेंटेज एरर कितना, 4, तो सी में परसेंटेज एरर कितना, 4, तो 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी, सी में परसेंटेज एरर कितना, 4%, और वहीं डी में कितना, 1/2, डी में परसेंटेज एरर कितना है, 2, डी में परसेंटेज एरर है, इसको सोल्व करो, ये होगा 2% प्लस में कैंसिल आउट करो 1 आएगा, प्लस में 3%, 4 इंटू 4 कितना, 16%, वही कैंसिल आउट करोगे 1%, ठीक है। सोल्व करोगे 16 और 1 17 और 3 20, 22%। यहाँ पे परसेंटेज एरर इन क्यू कितना आ जाएगा, 22%। So beta, it was all about today's class.
होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में शेयर करना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और इस टॉपिक के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।